वापसी की तरफ थोड़ा सबर शुरू सी है जनाब तय असा की नजर आया दर शरीफ गुलार शरीफ ने इंतहाई खूबसूरत जे नज़ारे। बाकी भैनों तो भराओ जिस तरह कि सारे की पता है हर साल की तरह इस साल भी 31 दिसंबर की दर शरीफ गुलार शरीफ भी जो बड़ा खत्म शरीफ है वो सी है। शरीफ टांगरी वाले सच रब दा रस्ता दस दे आशिक पाक नबी दे इथे बैठे रौनक लाई। अकीदतमंद जड़े इस दर शरीफ के नाल काफी अकीदत और मोहब्बत रखने हैं लोग जेडे तू बैत होए जड़े तेने मुरीदीन हैं वो भी पूरी दुनिया मौजूद हैं और खसूसन बिलखसूस इंग्लैंड तक थे जनाब। उस तो इलावा जम्मू कश्मीर है साड़ा पहना तो प्रो फाइनली लभी गई कि जनाब प्यादा नहीं पनीरी सो 200 रुपये की गड्डी देने पे बाकी मैं 5 गड्डियां की देना आई थिंक मोर देन इनफ पर्सन है हमारे ख्याल के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम लखा करोड़ा दुरुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुनानियाल पर बहुत नाज़िर सुतकने कश्मीर बैठक ते मैं सुना मेज़बान साकिब नवाज कश्मीरी उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब पेड़ा पर अल्लाह ताला ने फजल करम ते शुक्र नाल ठीक ठाक हो सो हैर आफियत नाल हो सो तो अपनी जिंदगी इस तरह अंदाज गुजारने पे हो सो पेड़ा तो ब्रो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाबा सुने बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। सुबह सुबह जागी है तैयार शर हुई गया और बाकी कल ना की कोटली का मौसम चेक कराया है कि हल्के फुल्के चढ़न और पेने जाने और मैं सोचना सा कि राती या फिर सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से इतना बारिश होती है मगर वो क्या कहते हैं कि दिल के अरमा आंसू में बह गए बारिश को नहीं ना हुई लेकिन उसने बावजूद आई ठंड जी ना काफ़ी ज़्यादा सी है इधर। इसलिए वैसे चेक करो जनाब आसमान में इतना खूबसूरत जी किस्म ने बादल है ना वो सही गहरे गहरे नज़र आए और लेन देला पासा है यानी कि किबला डाओ इस तरफ लगना है ना कि सो किबले की तरफ ना ज़्यादा कने बादल बड़े बड़े क्या होने से जनाब चढ़ते सु लेन पास जो बादल जाने तो बादल ज़्यादा होने उनके बारिश ज़्यादा होनी है उन्हें सो की बेहतर पता हो सी है कमेंट सेक्शन में जरूर दस है। बाकी सुबह सुबह इतने टेंपरेचर की गल की जाए ना तो अर्ली इन द मॉर्निंग फजर ने राउंड अबाउट इतने टेंपरेचर से जनाब आलमोस्ट 6 to 7 सेंटीग्रेड ने दरमियान जोड़ा कि फोन शो करना पाया सी कमी बेशी हुई सकनी है। फिर जो सूरज निकलता उसलिए टेंपरेचर 9 पर सी है और प्लाक उस टाइम में टेंपरेचर चेक किया जनाब तक 11 पर सी है इतना 9 तो उत्थे ना 11 यानी कि इतना 2-3 सेंटीग्रेड ना मैं अक्सर बना होना कि गर्मी सर्दी ना फर्क होना है आसान की इन एनवायरनमेंट की क्योंकि इधर हमारे ख्याल में ना एक बर्फ पोस्ट जो पहाड़ हैं वो करीबन और उस तो बाद जनाब इधर जंगलात काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर असा भी जंगलात ज़्यादा लाना शुरू करसा अपने पास तो इंशाल्लाह सारा टेंपरेचर भी ना मजीद कटसी है जोड़ा कि गर्मियों में जैसा कि बड़ा फ़ायदा देसी। बाकी आज जुलना इंशाल्लाह वापस क्योंकि मेन मकसद ये जनाब डॉक्टर साहब की चेक करवाने ना वो तो मामलात हो गए और उस नाल बेगम साहब थोड़ा फिरी कि थोड़ी आउटिंग हुई बेगमात की घुमाना फिराना भी थोड़ी जिम्मेदारी होनी ना सो ये भी कम नाल तकना सुनना पैना। बाकी मैं गड्डी स्टार्ट करना लासा मैं है नहीं पहले व्लॉग स्टार्ट कराना क्योंकि गड्डी स्टार्ट हो जानी फिर बारू व्लॉग स्टार्ट नहीं हो सकना। सो शुरू करना अपना खूबसूरत जो व्लॉग खूबसूरत दिहाड़ कोटली शहर बढ़सा है छोटे मोटे 1-2 कम काज हो करसा है लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करिए अगर फेसबुक यूज़र तो वीडियो की लाजमी शेयर करिए शुरू करने हैं ना फिर अपना खूबसूरत जो सफ़र खूबसूरत जो व्लॉग लेकिन उससे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग। वेलकम हो गया जिसको सारे की नवे तो खूबसूरत जे किस्म ने व्लॉग ने अंदर उम्मीद करना कि ठीक ठाक हो सो हैर आफियत नाल सो तो मजे विच हो सो पेड़ों तो प्रो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पापा तो बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब और मौसम की कोई समझ नहीं लगनी इधर और बस इतने घने घने चढ़ पे हुए जनाब तो हूँ तो को आस्ता आस्ता ना धूप आएगी। सो बस कभी खुशी कभी गम यही कुछ सिचुएशन जो है वो चल रही है आजकल मौसम की भी और मेरी ज़िंदगी की भी। छोटा जा एक सोनल मसला हो जाए ना छोटा जा एक मसला उन्हें उठने का मसला हमारे पास एक छोटा जा मसला सी है लेकिन इस इतना बड़ा टाइम खादा इतने कीमती दिहाड़े और इतना यकीन करो तंग आया कि एंड पर ना मैं खुद आख्या मैं जो हूँ गड्डी चलासा हूँ बस हो गया इनफ इज़ इनफ। चलो उन क्या हो सकना रोसा दोसा ताम ये जो टाइम गुजरती है ना रोसा दोसा ताम ये जो टाइम गुजरती है। सो जो जैसे गुजर रही है उसको गुजारते हैं बाकी जो फ़ायदे नुकसान ज़िंदगी में लिखे होते हैं वो आपको मिलते हैं उसके कोई दूसरी बात नहीं होती आप खुद को समझा सकते हैं लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है ना उसको बदल नहीं सकते। तो बाकी बेगम साहब को पूछने के क्या देर है मजीद कितना सारे फ़ायदे नुकसान लिखे हुए देरी ने वो जल्दी पूछने उन्होंने को। चलो भाई बेगम साहब अस्सलाम वालेकुम ठीक हो खैरियत है। मैं बड़ी आस मैद किनता आया सा कि तको मौसम कितना खूबसूरत है तो कुछ भी वक्त ना बारिश हो सकती है लेकिन बारिश नहीं हुई ये भी हो सकना कि मैं संपलाका जाता फिर बारिश हुआ और चलो हम सी ऑफ आखने सारे की मठे मठे तो जवेरिया सुती भी जागनी जी सो गई है फिर से जवेरिया फिर से सो गई है। चलो जवेरिया को सोते रहने देते हैं और हम जो है वो ये खूबसूरत सा मंजर लास्ट बार देखते हैं सबको सी ऑफ करते हैं और फिर चलते हैं। बाकी ये नीचे कौन सा घास लगा हुआ है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है ये वाला
माशाल्लाह 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 पेड़ों तो प्रो मोर इसकी बड़ा अरसा में भी मोर आखना रहा चेक करो। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेगम साहिबा जी बिस्मिल्लाह करें। आपने मेरा शुक्रिया नहीं अदा किया। देखें मैं डॉक्टर के पास आया था चेक करवाने के लिए, साथ आपको भी घुमा फिरा दिया। बंदा शुक्रिया अदा कर देता, झूठे मोए बुढ़िए कोई नहीं मलो ही कोई नहीं नफसे जी। मस्त जोक मारा रे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपने काम से आए हैं और मुझे साथ लेके आए और ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद मैं वापस आई हूँ कोटली। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मामलात अक्सर और बेशतर लगे रहने हैं। बाकी असा जुलना है जनाब कोटली शहर विचू। कोटली शहर विच असें बड़ा जरूरी जो कम काज है वो है जनाब के वाल साहब आया सी प्याजा नहीं पनीरी या पंजीरी या कुछ भी सो याद रहेगा सब लाग तक क्या हुआ था उन्हें ऐसी कोटली से नीचे है और वो कोटली तो अच्छी लबनी है। कुदरे खड़ी ने पिछली दफा तो उसमें अच्छा रिजल्ट निकलता सी है। सो बेगम साहबा लाजमी ऐसा कोटली शहर जो जुलना थोड़ा बहुत लेट हो जाता लेकिन कोई मसला नहीं, कोटली शहर लाजमी जुलना और पनीरी जो लाजमी किनी है ना खड़ी ना था रोला हो जिस ठीक है। चलो बाकी जनाब रियाज शरीफ दरबार ना इंतहाई खूबसूरत मंजर उधर ग्राउंड व्यू चेक करवाया सी, आज ग्राउंड व्यू चेक करेगी ना। सो चलते हैं जनाब हम सीधे कोटली शहर की जानब। और क्या पता रास्ते को बारिश ही हो जाए, को पता तो नहीं ना होना। बात तो सही है। माशाअल्लाह दरियाए पुंछ का खूबसूरत सा मंजर। ये दरिया शायद गल है कुछ जगह पर डूंगा भी होती है लेकिन ओवरऑल अगर इसमें डेप्थ निकाल की जाए तो इला शायद 2-2.5 फुट भी नहीं होने लगी क्योंकि ये पानी इतना है सारा जनाब जम्मू कश्मीर से। सो ग्लेशियर्स इस वक्त तो मजीद बर्फबारी हुई रही है और पिघली नहीं रहे जिसकी वजह सुना है मामलात है। बाकी पुल में पिघले रहना जो सही बया से है कि इसकी दोबारा शवारा लाई ना चेक करो इंतजामिया बंद करी हो रहा। सो इस पुल पर इसने कोई जरूरत नहीं ना पंगा करने की लोड़ है। बाकी लेट्स गो टुवर्ड्स कोटली आजाद जम्मू एंड कश्मीर। आज दिहाड़ा है जनाब इतवार ना और कोटली विच ना थोड़ा जा रश घट है मेरे ख्याल शायद अजय पहला टाइम है ना, सेकंड टाइम तक रश ठीक ठाक हो जैसी है। बाकी कुछ पार्किंग लोड़ने हैं तो फिर जो छोटे मोटे काम काज करने लिए वो करने हैं इंशाल्लाह। तो प्रो फाइनली लभी कि मिगी जनाब प्याजा नहीं पनीरी। सो 200 रुपये की गड्डी देने पे बाकी मैं 5 गड्डियाँ की देना आई थिंक मोर देन इनफ पर्सन है हमारे ख्याल के मुताबिक। ये छोटे वाली 100 रुपये की है लेकिन इसमें कम होता है। बेगम साहिबा एक अच्छी खबर है एक पैड़ी खबर है, पहले कड़ी सुनाओ। पहले बुरी सुनाए। बुरी न्यूज़ ये है कि पंजीरी किलो के हिसाब से नहीं बिकती। किससे बिकती है? वो अच्छी खबर है वो सुनाओ। सुनाओ। वो गड्डी के हिसाब से बिकती है। तो गड्डी में कितनी पंजीरी होती है? गड्डी में कितनी पंजीरी होती है वो उन्होंने अंदाजे से रखी होती है। उसमें क्या है कि अगर 200 लियाँ 2 किलो ना तो 100 लीक किलो ना 3 गड्डियां की मिलाई 1 किलो बनना तो मैं 200 लियाँ 5 चाहिए दें मतलब बढ़िया नहीं गड्डियां से ना वो 5 चाहिए मेरे ख्याल इनफ है 2 किलो से ऊपर ही बनी जैसे ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट कुछ फिर जाना रहना बंदा चाहिए ना। कोटली तक इतना रश है इतना गल ही नहीं निकलनी, यकीन करो इतना ज्यादा शोर और सारे मामला है कि बंदा उन कैब है। बाकी गड्डी स्टार्ट करना है तो वापसी ने सफर शुरू करना है क्योंकि मौसम बड़ा खुशगवार जा जवेरिया जागी है। सो इसकी रोने धोने तो पहले ऐसा कार पहुंचाई उड़ा अच्छी गल है कर वाले भी डीकने उस बेगम साहब ये तो कि सब पनीरी पीवी है और मोस्टली ना पंजाब में चोशनी है साढ़े लोग इतना इतना कम नहीं ना करना है। बाकी जनाब आखिरी बारी तक ना कोटली ना शहीद चौक सुभान अल्लाह। बेगम साहबा कल मैं आया जनाब उमैर साहब ने नाल इतना ना क्या आखने इसकी चाय कदा मैं कदा आखला सा नहीं चाय कदा पर मैं आया था सीन कुछ होया जनाब के असा खाना ऑर्डर किया ना तो उसके बाद सारे के कोई ना कोई कम पी गया असा खाना खा ही ना सके। आपको जल्दी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। हाँ तो वो 2 बंदे भी अपने अपने कम्मा नाल निकली गए। सो फिर प्रोग्राम हमारा मर गया। बाकी खाना कार में ट्राई किया सी ठीक सी उन ठंडा हो गया सी फिर वो मजा तो नहीं रहा ताज़ा खाने ना होना। सो नेक्स्ट कुदरे मैं दसो तो इस पाने का मकसद है फिर मामला दिया सुना। बाकी सामने दसो जनाब ये कराची कपड़ा मंडी इन्होंने को कपड़े लबने एक के साथ एक सूट बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। मैं इन्होंने को कपड़े की नाल मैं पूरा इरादा से कपड़े किने का लेकिन मसला है बनी गया जनाब के सर्दियां नहीं पिया सर्दियां नहीं पिया तो मैं सर्दियों के कपड़े क्या कर सकता। घर में आपके अनस्टिच अभी नहीं ना देते ऐसा जो सुनने ना देते जरूरत ही नहीं ना पी सर्दियां नहीं ना आई। चले दुआ करते हैं कि बारिश हो और सर्दियां और हम भी सर्दी एंजॉय करें इंग्लैंड वालों की तरह। हाँ बाकी इंग्लैंड वाले इधर बेचारे ठीक ठाक एंजॉय करने पे सो चलो चलते हैं मठे मठे गप्पे मारते मारते देखते हैं फिर क्या बनता है। बाकी ये रॉन्ग साइड पर आए रहे अल्लाह ने बंदे 1 वे चुकी है रॉन्ग साइड पर रोशनी होने फिर आने है को अच्छा होना लगा। वापसी की तरफ थोड़ा सबर शुरू सी है जनाब तय असा की नजर आया दर शरीफ गुलार शरीफ ने इंतहाई खूबसूरत जे नज़ारे
बाकी भैनों तो भराओ जिस तरह कि असा सारे की पता है हर साल की तरह इस साल भी 31 दिसंबर की दर शरीफ गुलार शरीफ भी जो बड़ा खत्म शरीफ है वो उसी है यानी कि दुआ उसी इंशाल्लाह। और मैं समझना पूरी दुनिया चो सिर्फ अपने कश्मीर या मुल्क पाकिस्तान चो नहीं पूरी दुनिया में जोड़े लोग हैं ना अकीदतमंद इतने अच्छे पिछले साल असा भी मौजूद सन इतने सारे मनाजर चेक कराए सन। सो एक कोई भी बंदा अच्छा काम करे तो जाना है तो रहे दुनिया तक ना उसका ना होना। और इतने अच्छी तो पर्सनल तौर पर मैं पिछली बार भी फील किया कि कोई भी ऐसा काम नहीं होना जो खिलाफ शरीयत है। जिस तरह के बहुत सारे मज़ारात पर असा जाना है उत्थे मर्द और औरत सारे इकट्ठे ही होने हैं या फिर उस तो इलावा आही सकने मेले ठेले लगने हैं या फिर ये भी आही सकने कोई ढोल ढमक्का भी होना डांस तो और पता नहीं क्या क्या होना। सो इतने ना मैं कम अज़ कम ये कोई चीज़ नहीं तकी। बाकी इस पर एक छोटी जी मैं डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है वो चेक करो। ज़िला कोटली दुनिया भर में मदीनातुल मसाजिद के नाम से भी जाना जाता है और ज़िला कोटली को मदीनातुल मसाजिद बनाने में काजी मोहम्मद सादिक अल मरूफ ख्वाजा आलम गुलार शरीफ कोटली वाले या जिन्हें हज़रत साहब गुलार शरीफ वाले भी कहते हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। किबला आलम खुद फरमाते थे कि रब ताला ने मुझे दो शौक अता फरमा रखे हैं, एक घुड़सवारी और दूसरा तामीर मसाजिद का शौक। आपने दोनों शौक पूरे किए। निज़ाम सुल्तानिया के तहत तामीर मसाजिद का बाकायदा आगाज़ 1960 ईस्वी में फरमाया और इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। 31 दिसंबर 2008 को जब आपका विसाल हुआ तो आपको तकरीबन 300 मसाजिद की तामीर का शर्फ हासिल हो चुका था। इस तरह एक साल में मसाजिद की औसत तामीर तकरीबन 6.25 बनती है। आपके पास लश्कर सुलेमानी था और ना उस जैसे वसाइल। इस मामला को करामत के सिवा और किसी लफ्ज़ से ताबीर नहीं किया जा सकता। ये तमाम मसाजिद एक से बढ़कर एक आलीशान हैं। इन तमाम मसाजिद में नमाज पंजगाना बाजमात का इंतज़ाम मौजूद है और तमाम आबाद हैं। काजी सादक साहब 87 साल और 6 दिन के बाद 31 दिसंबर 2008 3 मुहर्रमुल हराम 1430 हिजरी को दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए। उनका उर्स मुबारक हर साल 31 दिसंबर को खानकाह जामियातुल फिरदौस दर शरीफ कोटली गुलार में मजहबी तरीके से अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। अच्छा जी भैनों दा भराओ तुसां की थोड़ा बहुत ना मैं पिछले साल भी कोशिश की थी और इस साल भी मैं अड़ी है कोशिश है क्योंकि मुझे पता है पूरी दुनिया में जो लोग तकने हैं और स्पेशली तौर पर ना अकीदतमंद जड़े इस दर शरीफ के नाल काफ़ी अकीदत और मुहब्बत रखने हैं लोग जेडे तू बैत होए जड़े थाने मुरीदीन हैं वो भी पूरी दुनिया मौजूद हैं और खसूसन बिलखसूस इंग्लैंड तो थे ही थे जनाब। उस तो इलावा जम्मू कश्मीर है साड़ा उसने भी काफ़ी कसीर तादाद लोग मौजूद हैं। बाकी बेगम साहब सामने दसो तैयारियां जोरों शोर नाल जारी हैं और इस टाइम ना लोग बेसिकली कम करी रहे वो है जनाब इतने मैनेजमेंट पार्किंग ने और खाने पीने के मामला उन स्टार्टिंग डेज में ना लोग इतना कोशिश करना जनाब कि अपना जो भी कोई लंगर वास्ते बकरे शकरे देने हैं और भी हस्बे तौफीक चावल है जो भी पहुँचाना है लोग जल्दी पहुँचाई होने हैं। बाकी माशाल्लाह जितना बड़ा सतह पर ये सारा कुछ होना है इसकी ऑर्गेनाइज करना मैनेज करना जो इतने वॉलंटियर एंड फीस बिल लोग कम कर रहे हैं मैं समझना कि सल्यूट है और सलाम है उन्होंने लोगों की। बाकी 10 चीज़ ज़्यादा भी करी कि फिर जुलने हैं जनाब बस इंशाल्लाह। और माशाल्लाह जितने वर्जियां लोग की नजर रखते हैं ना ये सारे वॉलंटियरली काम करने हैं। एक कोई भी बंदा ना इन्हें की पे नहीं करना पाया उसने बावजूद है पूरी ईमानदारी ने नाल पूरी मेहनत के नाल और मुशक्कत नाल इतना काम करना है। अल्लाह ताला इन्हें की इस चीज नाजर दे और इन्हें की सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। साकब गए अंडे वाली मिठाई लाने के लिए। जी जेरिया खाएगी ऐसा ही है जेरिया। बेगम साहब जी वैसे तो अंडे की मिठाई जी वो मशहूर है खुरट्टे नहीं लेकिन दर शरीफ में बाहर भी चूंकि मुख्तलिफ स्टॉल वगैरह लगे होने हैं जो लोग इतना देने वो भी आ ही सकने हो कि टेस्टी हो रहे हैं। पिछले साल ट्राई की थी ठीक है। सो इस साल जो कि हमारे गोडे की दर्द है मैं कोशिश तो पूरी कर सकता पहुंचने नहीं लेकिन इतना ज्यादा क्राउड होना लास्ट टाइम मुझे याद है आपने स्टे भी किया था ताकि सुबह सुबह जो है ना रश बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम में यहाँ पूरे 3 बजे पहुंच आया था मतलब रात 3 बजे मैं पहुंचा फजर नमाज इतने पढ़ी उस सुबह इतने नाश्ता किया तो फिर असा की ना थोड़ा क्लोज जगह लभी और मैं तक क्या कई लोग तो रात सुते भी थे ताकि करीब असा की जगह लभी सके। असा इब्तदाई लोगों में शामिल सा और इब्तदाई लोगों में फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाखैरियत कह ही सकने हो बाहर भी निकल आया नहीं तो बाद ही लोग अशने यकीनन इंतजाम बहुत अच्छे होने हैं लेकिन थोड़ी जी जगह पर हज़ारा ना मजमा लखा ना मजमा कुछ थोड़ी जी गल नहीं होनी ना कि मैनेज करना कंट्रोल करना छोटा जो एक फंक्शन करना है वो नहीं बिल्कुल कंट्रोल होना था ये इतने लोग इकट्ठे करने हर बंदे ना ख्याल रखना है हर बंदे की प्यार मोहब्बत ने नाल बनाना है। करते हैं अमीर है गरीब है कोई मिनिस्टर है वज़ीर आज़म है बशीर है या एक मजदूर है सब वास्ते सेम लंगर
और सेम खाना पीना और सारे की अच्छे तरीके के नाल बुलाना, मुखातब करना, उन्हें ट्रीट करना, मैं समझना है बहुत बड़ी गल है यार। ऐ तो गुजरी रहा तो मिगी थलेर कॉलोनी नजर आई तको। हाँ इतना कितनी ज्यादा आबादी है। ये थलेर कॉलोनी नहीं है, सॉरी गुलहार कॉलोनी, मैं कदा गुजरे मिस्टेक हो जानी ना। बाकी चेक करो पिणो तो प्रो, गुलहार कॉलोनी ने इंतहाई खूबसूरत मंजर। और जवेरिया कहनी है हूँ भाई, ये डैडी आपको नहीं पता, मामा सही बता रही है। मीरपुर 82 रावलपिंडी 117 किलोमीटर। पिणो तो प्रो असां पहुंचे हैं जनाब गुलपुर, और यहाँ से हमने चलना है जनाब प्लाक वाली साइड में। प्लाक अराउंड अबाउट होती है कोई आ ही सकने हो 24 किलोमीटर ने राउंड अबाउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारा गैस है ना बेगम साहब। बाकी वो पार बोर्ड लगा, मैं पढ़ने की कोशिश कर ही रहा, मैं लिखना नजर नहीं आ रहा। प्लाक 2.5 किलोमीटर तक है। गैस हमारा बिल्कुल ठीक निकलता। अगर ये रोड है ना बिल्कुल सीधी, मतलब बिल्कुल सीधी भी ना हो, लेकिन जैसा प्लाका तो मेरे पर जाना रोड अच्छी है, तो फिर आलमोस्ट तुम पहुंची सकने हो जनाब कोई 27-28 मीटर के अंदर नॉर्मल स्पीड विच प्लाका। और अगर तुम तेज जाओ थोड़े जे, मतलब स्पीड 80-90 राउंड अबाउट है, वैसे नहीं करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसने राउंड अबाउट है तो फिर जनाब इस तरह हो सी कि तुम पहुंची जाओ मजीद 20 मिनटा में प्लाका। फ्लाईओवर बनाने पड़ेंगे सीधी करने के लिए। ये हूँ माड़ी हुकूमत नहीं ना, जब माड़ी हुकूमत है तो मैं फ्लाईओवर जरूर बनाता, बल्कि मोटरवे। कोटली तो जनाब मेरे पर एक मोटरवे जानी है, प्लाका उसमें बंदा रखा है जंक्शन, मोटरवे पर तो पेड़ों पर इं बंदा पहुंचाएगा। आ गया जनाब अपना प्यारा प्लाक, और मंगला डैम का बस अख्तामी से दिन जो है वो चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम। 3:58। डडियाल भी जिसमें मैं डडियाल के बड़ा मिस करना होना, काफी दिन हो डडियाल भी चेक करना लगा। जी जी जी, डैम में पानी काफी नजर आ रहा है। नहीं पानी घटिया जरूर है, तकरीबन 25-26 फुट आई सकना। मैं चेक नहीं किया स्टेटस चेक कर सा, लेकिन इसने राउंड अबाउट घटिया आया, मगर इतना ज्यादा नहीं घटिया, क्योंकि इस वेले तो पानी बिल्कुल समझी कि अपने डेड लेवल ने कोल पहुंचा हुआ होना, या फिर डेड लेवल की क्रॉस करी जाना होना, ताकि फसलां हो ही सकन है। तो इस बार फसलां तो नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, सो कणक महंगी हो सी अच्छी खासी। वालेकुम सलाम भाई। नवाज हाउस प्लाक, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट आवर होम। अब अगर किसी ने गेट खोल दिया तो हम अंदर चलेंगे। अच्छा जी भैनों ते भराओ, खाने नहीं दस्तरखान पर मौजूद हाँ। प्रिंस बिस्कट नाल कोटली ने मशहूर समोसे आंदे सन में, नाल उन्होंने बंगाली चटनी ते नाल गुलाब शरीफ पर उसने सामने की थी जनाब बंडे की मिठाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है जी? सेहत ठीक ठाक? बारिश शारिश तो कोई नहीं? 1-2 दिन बारिश दसी है ना हुई कोई नहीं, कदों थोड़ी 29-30 का मतलब है। ठीक है। 29 तारीख आज क्या तारीख है? आज इतवार है, 28 तारीख 29 कल है परसों तक। हाँ चलो अल्लाह खैर करती है। अल्लाह देसी बाकी समोसे शमोसे खाने हैं तो उस तो बाद ऊपर जुड़ने हैं। थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, सफ़र काफ़ी हो गया, गोडी की रेस्ट भी देना चाहिए ना। अच्छा जी भैनों तो बराबर पढ़ने से खूबसूरत से कमेंट के यासीन साहब यानी कि कमरान भाई साढ़े बड़े अच्छे भाई हैं जनाब, फेसबुक पर बहुत अच्छा काम करने हैं, और इन्हें की फेसबुक पर लाजमी फॉलो करें, क्योंकि ये उन मेरान कार भी दी रहे हैं। बाकी वसीम साहब अल्लाह ताला तुम भी खुश रखे, साकब साहब अल्लाह ताला वास्ते खुश रखें, थैंक यू। मरसबर रहमान साहब थैंक यू सो मच, इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया, आबिद मलिक साहब बहुत शुक्रिया, जलील साहब थैंक यू, फुल सपोर्ट मुदस्सर भाई जज़ाक अल्लाह जी, मोहम्मद लियाकत साहब तुम अल्लाह ताला खुश रखे। उस तो बाद जनाब आई गए साढ़े बड़े प्यारे भाई हैं सरफराज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, सो ठीक हो। Well, first great news from a fellow Bradfordian to find out Mudassar Saab inshallah going into politics, but your issue needs attention, so you have to carefully think of what to do next. Whatever is now needed full time. Quick question, have you applied heat cream? सारा कुछ ट्राई करें ना जनाब, बाकी स्लो एंड स्टडी लगा मैं सोच पता है ना कमाई टाइम ठीक ठाक लगना। बाकी जनाब PTI अल्लाह ताला तुम की सलामत रखे जी, जज़ाकल्लाह। 3 बार सूरह कुरैश पढ़े इंशाल्लाह जी। चलो एक कोई मुश्किल काम नहीं, सवाब भी है। ट्रोकन अरसलान गफूर साहब, नदीम साहब थैंक यू सो मच जनाब। उस तो बाद कमेंट आई गया हमाद मलिक साहब, मुदस्सर तसब्बा क्वीन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर 11 सपोर्ट। सी यू सून विद द न्यू व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।